कक्षा 10 गणित पहला अध्याय वास्तविक संख्या। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका इसको समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो सबसे पहले हम एक भाग की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे कोई संख्या 21 है जिसे 5 से भाग देना है। सरल सी प्रक्रिया, 5 से 21 में भाग देंगे तो किस प्रकार से हम देंगे? 5 चक्कू 20 और 21 में से 20 हटा देंगे तो हमारे पास एक क्या रहेगा? शेष। तो हमें इनमें कुछ संख्याओं पर विचार करना है, सोचना है। जो ये 21 है, 21 ये क्या है? भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है। ये 5 भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है। 4 जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? भागफल। और 1 ये शेष है, शेष फल है हमारे पास। पुनः ध्यान दीजिए, 5 का 21 में भाग देने पर 4 जो है ये भागफल आया, 1 क्या आया है? शेष फल आया। भाग किस में दिया गया है? 21 में। ये हमारे पास भाज्य है, ये भाजक है 5, 4 भागफल है, 1 शेषफल है। यानी हम ये पहले से ही जानते हैं कि भाज्य ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये भाग की प्रक्रिया हम कई बार करते आए। अब यहां पर प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a, b है हमारे पास। इन a और b के रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या Q और R है कि A बराबर BQ धन R, और जो ये R है ये या तो 0 होगा या 0 के से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा। भाजक से क्या होगा? ये छोटा। तो इसमें A भाज्य, B भाजक, Q भागफल, और ये जो R है ये शेष फल है, शेष फल। लेकिन इस R की शर्त क्या है? ये या तो 0 होगा और या भाजक B से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से लेकर
और भाजक से छोटा, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब हम एक जो है क्वेश्चन लेते हैं, कैसे हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। हमारे पास दो पूर्णांक है, धन पूर्णांक 135 और 225। दो धन पूर्णांकों का हमें मासा ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस मासा ज्ञात करने की वैसे कई अन्य विधियां भी है, लेकिन हम किसके द्वारा करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो इसको पहले सरलता से विभाजन विधि जो है, इसको भाज्य मानेंगे बड़ी संख्या को। 225 बड़ी संख्या है, इसको भाज्य मानेंगे। 135 इसको भाजक, जिससे भाग देना है। 135 का 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 135 का एक बार भाग गया, 135 एकम 135। कितना बच गया हमारे पास? शेष बचा हमारे पास 90। अब पुनः जो शेष है इसको भाजक बनाएंगे, और जो पहले का भाजक है इसको भाज्य बनाएंगे 135। पुनः जो है 90 का भाग 135 में देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 एकम 90। अब कितना शेष बचा? घटाएंगे इसको, हमारे पास 45 जो है शेष बच गया। ये शेष हमेशा इससे भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। शून्य तक जब तक ये प्रक्रिया नहीं हुई है, शून्य तक शेष नहीं बचा, तब तक हम इस प्रकार की क्रिया करते रहेंगे। पुनः 45 जो शेष है इसको भाजक मानेंगे, और पहले का जो भाजक है उसको भाज्य मानेंगे। अब पुनः भाग देंगे तो 45 दूना 90। अब हमारे पास शेषफल क्या बच गया है? शून्य। तो ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास शेषफल क्या नहीं बचता है? शून्य नहीं बचता है। तो हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांक 135, 225 का मासा बराबर 45। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है, वो हमारे पास 45 आंसर प्राप्त हो गया। इसी को यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो जैसे अभी बताया है, भाज्य 225, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, भाज्य 225, भाजक 90, भागफल क्यू कितना हुआ? 1, और शेषफल सॉरी यहाँ पे भाज्य जो है 225, भाजक पहला 135, कितनी बार भागे? एक बार, और हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है? 90। फिर पहले भाजक को
भाज्य बनाया 135, जो शेष रहा उसको भाजक बनाया, फिर भाग गया एक बार, शेष कितना बच गया 45। फिर दूसरा जो भाजक है उसको भाज्य बनाया और शेष फल को भाजक बनाया, दो बार भाग गया, 45 दूना 90, और शेष जो है शून्य बचा। इस प्रकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजकल टू 45 आंसर प्राप्त हुआ। तो जो है चाहे इस विधि से, भाग विधि से इस टाइप से करें, चाहे ये प्रमेयिका का प्रयोग इस ढंग से करें, दोनों चीज एक ही है। इस ढंग से जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किन्हीं दो धन पूर्णांकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक होमवर्क है, जैसे होमवर्क करोगे ये 4052 4052, 12576 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ये गृह कार्य है, ये काम होना चाहिए।